राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सीलू कथा सार में बहुत बहुत स्वागत है। पौष मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस दिन से माघ मास के स्नान का प्रारंभ होता है। वैसे भी सनातन धर्म में पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन अगर गंगा या फिर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, दान देते हैं, तो इससे बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन पौष मास की पूर्णिमा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी दिन से माघ मास के स्नान का प्रारंभ होता है। जैसे कि हम कार्तिक मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार से माघ मास में जो स्नान करते हैं, दान करते हैं, जप तप या फिर पूजा पाठ करते हैं, तो इससे कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो माघ के महीने का प्रारंभ होता है पौष मास की पूर्णिमा के अगले दिन से। लेकिन जो भक्त माघ मास का स्नान करते हैं, पूरे मास में स्नान का नियम लेते हैं या फिर किसी भी प्रकार के दान या जप तप का नियम लेते हैं, वह पौष मास की पूर्णिमा से ही अपने नियम का संकल्प लेकर प्रारंभ कर देते हैं। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि पौष मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पौष मास की पूर्णिमा का व्रत हमें कब धारण करना है। तो भक्त स्नान का नियम लेंगे, मतलब माघ मास का स्नान करते हैं या फिर माघ मास में कोई भी नियम ले रहे हैं जप तप का या फिर पूजा पाठ इत्यादि का, तो उसका नियम आपको कब से लेना है, तो यह सारी जानकारी आपको आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि पौष मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और पौष मास की पूर्णिमा का व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, पौष मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 2 जनवरी 2026 को शाम को 6:53 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन 3 जनवरी को होगा दोपहर में 3:32 पर। तो जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं वह पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। तो पूर्णिमा का चंद्रमा हमें प्राप्त हो रहा है 2 जनवरी 2026 को। तो अगर आप पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो 2 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा का व्रत आपको धारण करना है। 2 जनवरी को शुक्रवार भी है और पूर्णिमा तिथि भी है, तो यह दुर्लभ संयोग है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के विधि विधान से पूजा करने से आपके जीवन की आर्थिक तंगी भी दूर होती है और किसी भी प्रकार की परेशानी हो, लक्ष्मी नारायण की आराधना से समस्त प्रकार की परेशानियों से निश्चित ही आपको मुक्ति मिल जाती है। और पौष पूर्णिमा पर चंद्रोदय काल का समय है शाम को 6 बजे। देखिए, चंद्रोदय में हो सकता है थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का अंतर आपके शहर के अनुसार हो जाए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा जब चंद्रमा उदित होते हैं तभी उनके दर्शन करके और उन्हें अर्घ्य देकर व्रत का हम समापन करते हैं। वैसे तो जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा को अर्घ्य देने मात्र से ही आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाती है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी हो तो उससे भी मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा आपके जीवन में है, अगर आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं या फिर जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत अधिक पीड़ित अवस्था में है, तो ऐसी अवस्था में प्रत्येक पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। अगर व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी चंद्रदेव को अर्घ्य देने से ही आपकी परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। पौष पूर्णिमा का व्रत 2 जनवरी को रखा जाएगा, लेकिन स्नान दान की पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 शनिवार को मनाई जाएगी। वैसे अगर आप सूर्योदय कालीन पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो 3 जनवरी को पूर्णिमा का व्रत आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं 3 जनवरी के शुभ मुहूर्त के बारे में कि आपको स्नान और दान कब करना है। तो देखिए, 3 जनवरी को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:12 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:49 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 5:25 से सुबह 6:20 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। अच्छा, दान आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, मतलब स्नान करके पूजा कर लीजिए और फिर दान आप सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। जैसे कि अमृत काल है, अमृत काल का समय होगा सुबह 8:32 से सुबह 9:57 तक। तो यह अमृत काल का समय है। इस समय में आप दान करते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या फिर कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो इसका पुण्य फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। या यूं कहें कि इसका पुण्य फल कभी भी समाप्त नहीं होता है, अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो अमृत काल में भी आप कर सकते हैं दान या फिर पूजा पाठ इत्यादि।
और इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त जो कि दोपहर में 12:05 से दोपहर में 12:46 तक रहेगा। तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप दान कर सकते हैं या फिर मंत्र जप इत्यादि कर सकते हैं। अब बात करें राहु काल की, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। तो सुबह 9:52 से सुबह 11:11 तक राहु काल का समय होगा। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। अब जैसे कि कई भक्त हैं जो कि पीपल की पूजा करते हैं पूर्णिमा तिथि पर, तो पीपल की पूजा आपको करनी है 3 जनवरी 2026 को। और बात करें सत्यनारायण व्रत की कथा के बारे में, तो देखिए सत्यनारायण व्रत की कथा आप 2 जनवरी को भी कर सकते हैं, 3 जनवरी को भी कर सकते हैं। जैसे कि जो भक्त व्रत कर रहे हैं, अगर आप 2 जनवरी को व्रत रख रहे हैं तो सत्यनारायण व्रत की कथा आप 2 जनवरी को कर सकते हैं। और जो भक्त 3 जनवरी को व्रत करेंगे तो 3 जनवरी को भी व्रत कथा पढ़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ कथा ही करवाते हैं, व्रत नहीं करते हैं, जैसे कि कई भक्त हैं जो कि पूर्णिमा का व्रत नहीं करते लेकिन भगवान सत्यनारायण की कथा प्रत्येक पूर्णिमा पर या तो स्वयं करते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को बुलाकर करवाते हैं, तो ऐसे में सत्यनारायण भगवान की कथा 3 जनवरी 2026 को करवाना ही श्रेष्ठ होगा। और अगर आप व्रत करते हैं पूर्णिमा का, तो जिस दिन व्रत कर रहे हैं उसी दिन आपको पूर्णिमा तिथि के दिन ही सत्यनारायण भगवान की कथा करनी होगी। सत्यनारायण व्रत की कथा की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। मतलब अगर आप कथा सुनते हैं मोबाइल से तो इस चैनल पर भी आपको प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण व्रत की कथा अपलोड होती है, आप लोग जरूर देखा कीजिए। अब बात करें कि अगर आप माघ मास का स्नान करना चाहते हैं तो किस दिन से माघ मास का स्नान आपको प्रारंभ करना है। देखिए 3 जनवरी को सूर्योदय कालीन पूर्णिमा से माघ मास के स्नान का प्रारंभ करेंगे, या फिर जो भक्त व्रत करते हैं जैसे कि पूरे माघ मास में प्रत्येक दिन का अगर आप व्रत कर रहे हैं, पूरे माघ महीने का व्रत कर रहे हैं, तो आपके लिए भी 3 जनवरी से व्रत का प्रारंभ करना श्रेष्ठ होगा। कोई भी नियम जो भी आप ले रहे हैं माघ मास का 3 जनवरी से प्रारंभ करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो आज उपयोगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, संभव हो तो शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।